हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा प्रॉब्लम है nth ट्रिबोनाची नंबर। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें ना एक n नंबर दे रखा है और हमें क्या करना है, फाइंड करने हैं tn वैल्यू। अब ये आपका tn वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे जो ट्रिबोनाची सीक्वेंस बनता है वो कैसे बनता है, देखो T0 जब होगा तो वैल्यू आपका 0 होगा, T1 जब होगा तो वैल्यू आपका 1 होगा, T2 जब होगा तो वैल्यू आपका 1 होगा। जब आपको T3 फाइंड करने होंगे ना तो T2 प्लस T1 प्लस T0 का वैल्यू आपको ऐड करना होगा। सेम जब आपको T4 फाइंड करने होंगे तो T3 प्लस T2 प्लस T1 ऐड करने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप Tn का भी वैल्यू फाइंड करोगे। हम क्या करते हैं ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, अगर हमारा N4 है तो हमें क्या करना होगा, N3 जो हमारा T3 बोल सकते हो, N3 बोल लो, T3 N3 प्लस N2 प्लस N1 का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो पहले तो आपका N3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो N3 का वैल्यू क्या होगा, N3 को फाइंड करने के लिए आपको N2 प्लस N1 प्लस N0 का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। तो N2 का वैल्यू आपको पता है क्या, हाँ 2 का वैल्यू आपको पता है 1, N1 का वैल्यू पता है क्या, पता है ये 1 है, N0 का वैल्यू क्या है, 0 है। यानी इन तीनों को ऐड करोगे तो इसका वैल्यू जो निकलेगा वो होगा आपका यहाँ पे, यानी इसका वैल्यू होगा N3 इक्वल्स टू यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, 2 होगा, तो यहाँ पे आपको ये 2 पता चल गया है। फिर N2 का वैल्यू आपको पता है क्या, हाँ पता है, क्योंकि आपको दे रखा है कि जब भी आपका T1 होगा यानी N2 होगा, सॉरी T2 होगा या N2 बोल लो, दोनों सेम ही है, यहाँ पे मैं N2 कंसिडर कर रही हूँ, तो इसका वैल्यू 1 है और यहाँ पे N1 का वैल्यू भी 1 है, तो इसको ऐड कर लो, 4 है, तो इसका वैल्यू भी क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, जब आपको N6 के लिए फाइंड करने हैं तो आप क्या करोगे, N6 का फाइंड करने के लिए आपको N5 का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, N4 का वैल्यू पता होना चाहिए, ओके, और N3 का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर इन तीनों का वैल्यू हमें पता होगा तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे और समझ जाएंगे कि N6 का वैल्यू इन तीनों का एडिशन है। ठीक है, अब हमें N5 का वैल्यू भी नहीं पता है, तो हमें क्या करना होगा, इन तीन इसके लिए फाइंड करने होंगे वैल्यू। तो N4 को ऐड करना होगा प्लस N3 को ऐड करना होगा प्लस N2 को ऐड करना होगा। ठीक है, जब हमें N4 फाइंड करने होंगे यहाँ पे, तो N4 के लिए हमें N3 को ऐड करना होगा प्लस N2 को ऐड करना होगा प्लस N2 N1 को ऐड करना होगा, राइट। ठीक है, तो इस तरह से आपको फाइंड करने हैं। फिर N3 का वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, N2 ऐड करने होंगे, N1 ऐड करने होंगे और N0 ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे N2 का वैल्यू क्या है, N2 का वैल्यू आपका 1 है, इसका 1 है, इसका 0 है, यानी 1 प्लस 1 प्लस 0 यानी 2, इसका वैल्यू आपको 2 पता चल गया। ठीक है, N2 का वैल्यू आपको पता है क्या, हाँ पता है 1, इसका 1, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 4 होगा, इसका वैल्यू 4 हो गया। अब फिर से यहाँ पे N3 है, तो इसके केस में भी हमें इन तीन तो ऐड करके फाइंड करने हैं, N2 प्लस N1 प्लस N0। तो यहाँ से N2 का वैल्यू आपको पता है 1 1 0, यानी 1 1 2, इसका वैल्यू 2 है, और N2 का वैल्यू तो हमें पता है 1, ये हो गया, यानी 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 1 7, तो इसका वैल्यू हमें 7 पता चल गया। इस तरह से आपको क्या करने होंगे, यहाँ पे N3 प्लस N2 प्लस N1 ऐड करके इसका वैल्यू फाइंड करना होगा, फिर N3 के लिए फाइंड करना होगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, रिकर्सिव ट्री बनाओगे। तो यहाँ पे अगर रिकर्सन से बोला जाए कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो हमें क्या पता है, N0 का वैल्यू पता है 0, N1 का वैल्यू पता है हमारा 1, और N2 का वैल्यू हमें पता है क्या, 2, सॉरी 1। अगर हमें 3 के लिए 4 के लिए फाइंड करने होंगे तो हमें क्या करने होंगे, इसके पिछले 3 वैल्यू को हमें ऐड करने होंगे, राइट। जब हमें 6 ऐड करना होगा तो N5 प्लस N4 प्लस N3, तो हम ये क्या करेंगे, ये इसको बेस कंडीशन रख देंगे कि जब भी हमारा N0 होगा हम रिटर्न 0 करेंगे, N जब भी 1 होगा हम रिटर्न 1 करेंगे, जब भी हमारा N2 होगा हम रिटर्न 1 करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे ना, पिछले 3 वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, रिकर्सिव कॉल कर लेंगे, यानी जब हमें n के लिए वैल्यू फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, Fn-1 पे जो वैल्यू होगा उसको फाइंड करेंगे, Fn-2 पे जो वैल्यू होगा हमें क्या करना होगा, वो फाइंड करने होंगे, और Fn-1 पे जो वैल्यू होगा उसको फाइंड करने होंगे, और हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमें Fn मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम रिकर्सिव कॉल करेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो रिकर्सिव सॉल्यूशन हम पहले देखेंगे, ओके।
उसके बाद हम देखेंगे मेमोराइजेशन हम कैसे करेंगे इसको। ओके, उसके बाद आप देखोगे डीपी। तो यहाँ पे आप देखो हमने क्या करा है, ट्रिबोनाची एन लिया है, यहाँ पे एन दे रखा है अपने को। जब भी एन जीरो होगा हम रिटर्न जीरो करेंगे, जब भी हमारा एन वन होगा हम ये रिटर्न करेंगे वन, एन जब भी टू होगा हमारा यहाँ पे रिटर्न करेंगे वन, ठीक है। और अदरवाइज हम क्या करेंगे, एन माइनस वन पे रिकर्सिव कॉल करेंगे, एन माइनस टू पे करेंगे, एन माइनस थ्री पे करेंगे, और तीनों को ऐड करके हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में ना अपने को ना टाइम लिमिट एक्सीड हो जाना है। वो कैसे, देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एन फाइव के लिए फाइंड कर रहे हो एन फोर, एन थ्री, एन टू। फिर एन फोर के लिए आप फाइंड करो एन थ्री, एन टू तो दे रखा है, एन वन दे रखा है, यहाँ पे एन थ्री फाइंड कर रहे हो, फिर से आप यहाँ पे भी फाइंड कर रहे हो, ठीक है। फिर से यहाँ पे आप फाइंड करोगे एन थ्री, एन फोर का वैल्यू आप फाइंड करने जाओगे। तो इस तरह से आप ना देख लो यहाँ पे रिडंडेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके रिकर्सिव कॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, हमें इसको बार बार इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, मेमोराइज करना होगा, ठीक है। सो हम मेमोराइज करेंगे, वो हम कैसे करेंगे, तो इसका वैल्यू हमें पता है कि हम ना एन फोर का वैल्यू फिर से फाइंड कर रहे हैं, एन थ्री का वैल्यू यहाँ एन फोर फाइंड करने के लिए एन थ्री का वैल्यू फिर से फाइंड कर रहे हैं, फिर यहाँ पे भी एन थ्री का वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, फिर एन फोर का वैल्यू हम फिर से फाइंड कर रहे हैं, फिर एन थ्री का वैल्यू हम फिर से फाइंड कर रहे हैं। अगर हम एक बार फाइंड कर लेते हैं और कहीं स्टोर कर लेते हैं तो क्या होगा कि जब भी हमें वो उसकी वैल्यू पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने स्टोर कर रखा है वहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, एक एरे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हम एरे ले लेंगे ना उसका साइज अपना 38 रखेंगे, क्योंकि अपने को कंस्टेंट दे रखा है 37 तक, ठीक है। तो एन अगर 37 आपको इंडेक्स चाहिए एरे में तो 38 तक जाना होगा, तो इसलिए हम एक साइज ले लेंगे 38 तक का, ठीक है। 0 1 2 3, अगर 37 चाहिए आपको इंडेक्स तो 38 साइज का लेना होगा। सबको ना -1 से इनिशलाइज कर देंगे पहले, ठीक है। इनिशलाइज कर दिया इस तरह से, तो क्या होगा ना कि हमें अभी पता चलेगा कि जब भी -1 होगा तो उसका मतलब है कि हमने उसका वैल्यू फाइंड नहीं कर रखा है, ठीक है। और जब भी कोई और वैल्यू होगा तो हम समझ जाएंगे कि हमने उसका वैल्यू फाइंड कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे मेमोराइजेशन। तो एन जीरो जब होगा तो जीरो आपको पता है वैल्यू होगा, जब भी एन वन होगा तो इसका वैल्यू पता है आपको वन होगा, जब भी एन टू होगा तो इसका वैल्यू आपको पता है वन होगा, तो आप इसको यहाँ पे रख दोगे, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, एन फाइव फाइंड करने जा रहे हो, फिर एन फाइव के लिए आपको एन फोर, एन थ्री, एन टू फाइंड करने हैं, ठीक है। फिर एन फोर फाइंड करने के लिए एन थ्री, एन टू, एन वन फाइंड करने हैं, तो फिर एन थ्री फाइंड करने के लिए एन टू, एन वन, एन जीरो, ये आपका वैल्यू पता है आपको, इसको ऐड करोगे और यहाँ पे रिटर्न टू करोगे, तो आपको एन थ्री का वैल्यू पता चल गया ना। तो आप क्या करोगे, इस एरे में जाके स्टोर कर दोगे, देखो स्टोर कर लिया हमने टू, जब भी अब एन थ्री फाइंड करने होंगे तो हम यहाँ से ले लेंगे, हम उसका रिकर्सिव कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हमें अवॉइड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे, स्टोर कर लिया हमने। अब एन फोर का वैल्यू हमें इन तीनों को ऐड करके फोर मिलेगा, तो यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे। अब यहाँ एन फाइव फाइंड करने के लिए हमें एन फोर चाहिए, एन थ्री चाहिए, एन टू चाहिए, तो एन टू का वैल्यू हमें वन पता है, एन थ्री का वैल्यू हमें पता है, यहाँ से हम ले लेंगे, यहाँ पे हम रिकर्सिव कॉल नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। तो हम इन तीनों को ऐड करके इसके लिए रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम मेमोराइजेशन करेंगे, यानी हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर लेंगे। तो इसका भी कोड ना आप देख लो। सो यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, ट्रिबोनाची फंक्शन में हमने एक वेक्टर ले लिया है 38 साइज का, इसको -1 से इनिशलाइज कर लेंगे। फिर एन जीरो का वैल्यू हम जीरो रखेंगे, नम्स वन का वैल्यू हम वन रखेंगे, नम्स टू का वैल्यू हम वन रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व फंक्शन हम रिटर्न कॉल करेंगे। तो इसमें हमने क्या दे रखा है, एन दे रखा है और ये नम्स एरे दे रखा है, ठीक है। सो हम आई थिंक ये हम सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, ये वाले देखते हैं। ये मेमोराइजेशन करना है, वो डीपी का था, सॉरी मैंने देखा नहीं फ्लो में। चलो यहाँ पे पहले इसको देखते हैं फिर डीपी का देखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर नम्स आपका 38 -1 से इनिशलाइज कर लिया आपने। फिर नम्स जीरो का वैल्यू जीरो, नम्स वन का वैल्यू वन, नम्स टू का वैल्यू वन, ये मिल गया। आपने सॉल्व फंक्शन यहाँ पे क्या क्या कॉल करा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब चेक कर लोगे क्या नम्स एन का वैल्यू -1 नहीं है, तो इसका मतलब हमने उसको फाइंड कर रखा है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशलाइज करा है, ठीक है, -1 से। अगर उस पर वैल्यू आपका -1 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने उसको फाइंड कर रखा है, राइट। तो आप क्या करोगे, वो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर दोगे नम्स एन से, रिटर्न आपने कर दिया। अदरवाइज क्या करोगे, नम्स एन में आप स्टोर करोगे, सॉल्व नम्स n-1 नम्स, सॉल्व n-2 नम्स, सॉल्व n-3 नम्स।
राइट, यही हम कर रहे थे ना। जैसे n3 का हमने यहाँ पे फाइंड करा, ये तीनों को कॉल करा, ये हमें रिटर्न करके एक वैल्यू दिया, जो भी वैल्यू दिया तो हम n3 में जाके हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या क्या हमने स्टोर कर लिया, इसलिए हम क्या करेंगे, nums n इक्वल्स टू लेंगे क्या, इस पे रिकर्सिव कॉल, इस पे रिकर्सिव कॉल, इस पे रिकर्सिव कॉल, यानी पिछले 3 वैल्यू का हमें चाहिए, तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो इस तरह से nums n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आपको tn का वैल्यू आपको दे देगा, ठीक है। इसमें आपको tl ही नहीं आ जाएगा। लेकिन फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिकर्सिव कॉल को अवॉइड करते हैं। हम क्या करते हैं ना, इसको फुल्ली डायनेमिक डीपी हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, देखो, अगर इस एरे में आपको इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो इसका वैल्यू आप फाइंड नहीं कर लोगे इन दोनों को ऐड करके, इसका वैल्यू आप फाइंड नहीं कर लोगे इन तीनों को ऐड करके, यानी इसका वैल्यू आप फाइंड करना होगा, इसके लिए इसका वैल्यू फाइंड करना होगा। जैसे ही जिस एन के लिए करना होगा वहां तक क्या करना होगा, हमें इस एरे को फिल करना होगा, ठीक है। जब भी टी एन का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोलेगा तो हम पिछले 3 इंडेक्स का वैल्यू ऐड करके उसको रिटर्न कर देंगे, है ना। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करा, सॉल्व फंक्शन को कॉल कर रखा है, इसमें हमने क्या रखा है, यहाँ सेम प्रोसेस जो हमने क्या करा है मोबाइजेशन में करा है वही करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम ना फॉर लूप यूज़ कर लेंगे, ठीक है। n3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने n2 तक तो फिल कर रखा है। तो जब हमारा i का वैल्यू फाइंड करना है, nums i पे फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होगा, उसके पिछले 3 इंडेक्स का वैल्यू जो है उसको ऐड कर देना होगा। तो वही हमने यहाँ पे करा है, ऐड कर दिया है। और हमें क्या करना है, tn चाहिए ना, तो हम nums n रिटर्न कर देंगे, ठीक है यहाँ पे। तो उससे क्या होगा कि nums n का जो वैल्यू होगा उसके पिछले 3 इंडेक्स का सम हो चुका होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फॉर लूप चला लिया है और हम इस तरह से हम फिल भी कर लिए हैं सारे वैल्यू को। तो nums n पे आपको वैल्यू मिल जाना है tn। तो यहाँ पे आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, on होगी, राइट। स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपने एक स्पेस यूज कर रखा है, तो यहाँ पे भी आपका on होगा, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।